हाँ जी, ग्रेजुएट वालों के लिए असिस्टेंट की सरकारी भर्ती आउट हो चुकी है, यानी असिस्टेंट की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। मंथली सैलरी 50,000 रुपये रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएट पास के लिए असिस्टेंट के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इसकी शुरू हो चुकी है। ऑल इंडिया ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है, ऑल इंडिया ये वैकेंसी रहेगी। ठीक है, सब कुछ इसका तय है, सिलेबस इसका तय है, कब एग्ज़ाम होगा, टायर 2 एग्ज़ाम कब होगा, किस सिटी के अंदर होगा, बिल्कुल सब कुछ रेडी है आपका। सिर्फ अपना फॉर्म भरना है और अपनी तैयारी करनी है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। कब आपका एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है, एज लिमिट क्या रहेगी और इसमें कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं ग्रेजुएट पास के लिए असिस्टेंट की जो भर्ती निकली है उसकी डिटेल के बारे में। दोस्तों, ये भर्ती आपकी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर निकली है। सरकारी भर्ती रहने वाली है, यानी पक्की परमानेंट। ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों जो आपकी पोस्ट रहेगी 500 टोटल, यानी 500 पदों पर असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। असिस्टेंट की पोस्ट आपकी रहने वाली है। ठीक है, इसमें अब बात कर लेते हैं कब से कब तक आवेदन आपके शुरू हैं। ठीक है, पूरी कंप्लीट जानकारी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना। इसके जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो 18 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद हम बात करें फीस की जो लास्ट डेट है, यानी इसमें जो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस की जो लास्ट डेट है वो भी आपकी 7 अगस्त रहेगी। ठीक है, इसका जो फेज़ 1 यानी जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, ठीक है, पेपर 1 एग्ज़ाम होगा वो 27 अगस्त को होगा। तो अभी इस समय कितना बहुत कम बचा है, मोटा मोटी अगर हम मान के चलें तो पूरा 1 महीना आप मान लीजिए फर्स्ट जो पेपर 1 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो सब कुछ रेडी है यहाँ पे, आपके एग्ज़ाम सिटी भी रेडी है। ठीक है, आपका सिलेबस भी रेडी है, आपके एग्ज़ाम डेट भी रेडी है, तो आपने सिर्फ फॉर्म भरना है। अब बात करें एग्ज़ाम 2 की, यानी जो फेज़ 2 होगा वो होगा 30 अक्टूबर को। ठीक है, उसके अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, 2 महीने बाद में आपका मेंस एग्ज़ाम होगा और इसके जो डाउनलोड एडमिट कार्ड है वो जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट के बारे में, किस एज तक के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष वाले कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं और ये एज आपकी कैलकुलेट होगी 1/7/2026 तक। ठीक है, यानी 1/7/2026 तक आप 30 ईयर्स के हो तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें दोस्तों साथ में आपको छूट मिलेगी, यदि आप SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल की छूट मिलेगी। अदर बैकवर्ड क्लासेज है जैसे OBC या फिर नॉन क्रीमी लेयर है तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, PWD कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिलेगी। PWD कैंडिडेट SC ST है तो 15 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे 3 साल की छूट मिलेगी। और बात करें विडो डिवोर्सी वुमेन, ठीक है, उनको भी यहाँ पे छूट मिलेगी। यहाँ पे 38 साल तक कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और विडो है या फिर डिवोर्सी महिला है और SC ST से है तो वो 40 साल तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपका प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा, यानी 2 इसके अंदर आपके एग्ज़ाम होंगे, प्री एग्ज़ाम होगा और मेंस एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में एक फिर आपका रीजनल क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, लैंग्वेज का। ठीक है, जो क्वालिफाइंग नेचर होगा इसका। ठीक है, अब सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 यानी प्री एग्ज़ाम के अंदर आपका प्री एग्जामिनेशन कंसल्टिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चन इसके अंदर आपके आएंगे। 100 मार्क्स का ये आपका एग्ज़ाम होगा, 100 अंकों का, और इसके अंदर आपको 60 मिनट मिलेंगी इसको अटैम्प्ट करने में। ठीक है, ड्यूरेशन कंसिडरिंग 3 सेकंड। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करें सिलेबस की तो इंग्लिश लैंग्वेज इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे 30। ठीक है, और 30 ही अंक के होंगे। 20 मिनट आपको यहाँ पे मिलेंगे, यानी सेक्शनल टाइप यहाँ पे आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। इंग्लिश इसके जो लैंग्वेज रहने वाली है। अब बात करें हम इसमें
रीजनिंग एबिलिटी भी इसके अंदर आपका सब्जेक्ट रहने वाला है और 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 ही अंक का होगा। 20 मिनट यहाँ पे इसको अटैम्प्ट करने को मिलेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर ये आपकी रहेगी। उसके बाद में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का भी सिलेबस टॉपिक यहाँ पे रहेगा आपका और टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 ही इसके अंक होंगे। 20 मिनट आपको यहाँ पे अटैम्प्ट करने को मिलेगी। तो टोटल 100 अंक का 100 नंबर क्वेश्चन का आपका पेपर आएगा। 100 ही इसके अंदर मार्क्स होंगे और 60 मिनट आपको दिए जाएंगे अटैम्प्ट करने को। ठीक है, बात करें इसमें पासिंग मार्क्स की तो ये डिसाइड करेगी कंपनी पे। ठीक है, यानी NICL डिसाइड करेगी कि आपकी जो कट ऑफ है किस हिसाब से यहाँ पे लगनी है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, यहाँ से जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको फिर मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। जो मेंस एग्ज़ाम होगा आपको अक्टूबर में होगा, जो मैंने ऊपर डेट बताई है। अब बात कर लेते हैं इसमें मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो जो आपका फेज़ 2 एग्ज़ाम होगा यानी मेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा ये भी। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। 200 अंक का ये होगा यानी टोटल 200 मार्क्स का ये आपका एग्ज़ाम होने वाला और इसके अंदर आपको 120 मिनट मिलेगी। ठीक है, इसको अटैम्प्ट करने के लिए। और यहाँ पे हम बात करें सिलेबस की तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग यहाँ पे रहेगी और इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। रीजनिंग आपकी 40 अंक की होगी, 40 ही मार्क्स होंगे। 30 मिनट यहाँ पे अटैम्प्ट करने को मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम यानी भाषा के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो 40 क्वेश्चन इसके होंगे और 40 ही मार्क्स के होंगे। 30 मिनट आपको यहाँ पे मिलेगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 40 क्वेश्चन। ठीक है, सबके 40-40 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस है और इसके अंदर टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज का भी इसके अंदर आपका सिलेबस रहने वाला है। 200 टोटल अंक का होगा और 200 ही इसके अंदर मार्क्स होंगे। 120 इसमें आपको मिनट मिलेगी इस फेज़ 2 एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ से आप जो शॉर्ट लिस्ट होगे, ठीक है, वो फिर जो आपका रीजनल लैंग्वेज है यानी जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, मान के चलो आप तमिल में है तो आपका तमिल लैंग्वेज के अंदर एक क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। आप कर्नाटका से हो तो कर्नाटका की जो भाषा वहाँ से होगा। ठीक है, गुजरात से तो गुजराती में होगा, हरियाणा से हो तो है हिंदी के अंदर आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा। वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा। फिर आपकी एक मेरिट लिस्ट लगेगी और जिसका भी मेरिट लिस्ट में नाम होगा, रोल नंबर होगा, वो इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, टोटल 500 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। और अब हम बात करें इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की, रजिस्ट्रेशन फ़ीस की, इस फॉर्म को भरने की, तो वो क्या रहेगी। तो वो फीस आपकी रहने वाली है। यदि आप SC ST PWD या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपके यहाँ पे निःशुल्क ये फॉर्म भरा जाएगा, यानी कोई भी फीस यहाँ पे आपकी नहीं लगेगी। ठीक है, यदि आप SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन को छोड़ के जो भी कैटेगरी है यानी जनरल कैटेगरी है, UR कैटेगरी आपकी रहने वाली है, या फिर OBC है या फिर EWS है, तो इन सब की फ़ीस लगेगी 850 रुपये। ठीक है, ये आपने ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे। ठीक है, तो आपने फॉर्म कैसे भरना है और इसका लिंक कहाँ पे मिलेगा, तो इसका लिंक आपको parikshasaarathi.com वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। गूगल में सर्च कर लेना। ठीक है, वहाँ पे आपको NICL के नाम से ये जॉब अपडेट वहाँ पे मिल जाएगी parikshasaarathi.com वेबसाइट के ऊपर, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस भर्ती का, इस जॉब का लिंक दे दूंगा, जहां से आप क्लिक करके इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी ले सकते हो। सिलेबस टॉपिक वाइज नोटिफिकेशन के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मोटा मोटी डिटेल मैंने आपको बता दी है। आपने अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपने पेमेंट ऑफ फीस करनी है, फिर आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड है वो करने हैं, अपनी डिटेल फिल करनी है और फाइनल सबमिट कर देना है। सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से पूरा आपने डिटेल चेक कर लेनी है, कहीं कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, क्लियर आपका फ़ोटो होना चाहिए, क्लियर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्लियर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, वही आपने अपलोड करने हैं। ठीक है, लेटेस्ट फ़ोटो आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।